प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए। ये बहुत ही सुंदर दिन है आज हम सभी के लिए, क्योंकि आज के दिन वो उद्धार का काम पूरा हुआ था। जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस पर 7 बातें बोली थी, और ये जो 7 बातें हैं ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही अहम बातें हैं। जब कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, उस समय जब उसे पता होता है कि अब मेरा समय आ चुका है कि मैं ये संसार छोड़कर जाऊं, तो उस समय वो व्यर्थ की बातें नहीं करता। जो मेन बातें होती है, फॉर एग्जाम्पल अपने घर को इंस्ट्रक्शन देता है, या ज़मीन जायदाद किसके नाम है, किसके नाम होगी, ये बातें बोलता है। ये कहता है कि आपस में प्यार से रहना। जो मेन बातें होती है, वो व्यर्थ बातें नहीं करेगा कि दूध टाइम से दूध ले आना, पढ़ाई टाइम से करना, इस बेकार की बातें नहीं करता है। ठीक प्रभु यीशु मसीह ने भी जो 7 बातें बोली है, वो 7 बातें बहुत ही खास है। और ये बातें, हम इन बातों का आत्मिक मतलब हमने बहुत सीखा है। ये जो बातें हैं, परमेश्वर का जो वचन जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु के वचन को हम 3 तरीके से, उसका वचन का 3 मायने होता है। एक होता है सिंपल मीनिंग, जो हमने पढ़ा। दूसरा होता है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग, उस वचन में एक आत्मिक अर्थ छुपा होता है। तीसरा होता है सीक्रेट मीनिंग, यानी उसी वचन में एक भेद छुपा हुआ है। वचनों को पढ़ने के लिए हमें उनके 3 स्तर पर जाना होता है कि ये वचन बोला गया है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, और इसमें सीक्रेट क्या छुपा है। तो हर एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले, इसमें सीक्रेट छुपे हुए हैं, इसमें आत्मिक अर्थ छुपे हुए हैं, और इसके सिंपल मीनिंग भी है। कुछ वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं, ये वचन जो है हमारे लिए व्यवहारिक रीति, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा आत्मिक बातों पे ही जाते हैं, मगर कई बार हमें सोचना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये बात घटी है, तो कहीं ना कहीं जब वह क्रूस पर खड़ा होकर इन बातों को कर सकता है, क्योंकि पतरस की किताब बोलती है कि वो हमारे लिए एक आदर्श बना है, आइडल। आज हम इंडियन आइडल बनना चाहते हैं, आज हम किसी के एक्टर को, किसी नेता को कॉपी करना चाहते हैं, मगर प्रभु का वचन बताता है कि वो हमारे लिए आइडल बना है ताकि हम उसके जेरोक्स कॉपी बने। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरा वचन बोला था, वो डाकू के साथ था। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के साथ में 2 डाकू और भी चढ़ाए गए थे, क्योंकि यशायाह नबी की किताब बताती है, यशायाह नबी की किताब उसका 53 और उसका 9, 53 और उसका 9 में क्या लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हाँ जी, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। हालांकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। आगे क्या बोला है उसमें, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। हाँ जी, वचन बता रहा है, यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। साथ ही जब हम पहला पतरस की किताब को पढ़ते हैं, अगर आप निकाले पहला पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 22 पद, 21 से पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली,
वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। बस हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? वो गाली सुनकर किसी को गाली, वो किसी को धमकी नहीं दी, उसने कोई छल की बात नहीं करी, तो भी उसकी जो कब्र यानी उसको जो सजा मिली वो दुष्टों के साथ मिली। यानी उसको जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाहिने और चढ़ाया गया। अगर हम लूका की किताब और उसका 23 और उसका 39 को पढ़ते हैं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बस यहाँ पर अभी हम इस वचन को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वचन बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए। उनमें से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है, एक डाकू। जबकि अगर अभी हम वचन को मत्ती की किताब में अगर हम जाते हैं तो मत्ती की किताब 27 और उसका 44 को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि एक डाकू निंदा कर रहा है। मत्ती की किताब 44 बोल रही है कि दोनों डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। क्या लिखा है? दोनों डाकू। 44 को पढ़े। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हाँ जी, आप देखिए वचन क्या कह रहा है कि डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। ये प्लूरल वर्ड है, यानी दोनों डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। लूका बोल रहा है कि एक डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। कुछ समय पहले 2 डाकू निंदा कर रहे हैं, अब एक कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एक डाकू निंदा कर रहा है और दूसरा उसको डांट रहा है? ऐसा क्या हो गया? दूसरे का मन एकदम से कैसे बदल गया? लूका की किताब और अभी 23 अध्याय के 33 से अगर आप पढ़ेंगे, जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर लूका की किताब 33 बोल रही है कि दोनों डाकू क्रूस पर जब लटकाए गए, तब उन दोनों डाकुओं ने जो इधर और इधर थे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ पहले निंदा करी। मत्ती की किताब में आप 27 के 38 से 44 में जब आप देखेंगे, आने जाने पड़े नहीं, आप वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आने जाने वो वाले लोग, महायाजक, शास्त्री, सब प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। और उन्हीं के साथ ये 2 डाकू भी यीशु मसीह की निंदा करने लग गए। मगर उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस व्यवहार को देखकर कि सारा जहां यीशु मसीह की निंदा कर रहा है, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा कर रहे हैं, उस डाकू का मन बदल गया। उसने देखा कि ये जो हमारे ही समान है, हमारे ही समान सजा पा रहा है। उसने आगे डाकू से क्या बोला? उसने क्या कहा? 40 में देखो, उसने उस दूसरे को डांट कर
कहा उसने दूसरे वाले को चुप कराया। क्यों कराया? अभी तो पहले ये भी तो यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। उसने उसको चुप कराकर क्या बोला? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ जी, यहां पर डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के 7 वचन है। डाकू ने भी 7 बातें बोली है। नंबर 1, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? उसने उस डाकू को चुप करा के बोला, क्या तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? जब उसने देखा कि यीशु मसीह उस सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में हम हैं, आगे वो पद में क्या बोल रहा है? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ जी, डाकू ने क्या बोला? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। उसको जब उसने देखा कि यीशु मसीह उसी क्रूस पर चढ़ा हुआ है जहां हम चढ़े हुए हैं, हम भी यहाँ पर खड़े हुए, इस समय जब यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्वाभाविक है वो लोग भी यीशु मसीह को उस समय मजाक उड़ा रहे थे और उस समय रोमी सरकार को भी वो डाकू कोस रहे होंगे, क्योंकि रोमी सरकार का ये निर्णय था कि वो डाकू क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब आदमी को सजा मिलती है, जब उसने गलत काम किया होता है और उसको जब सजा मिलती है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे जो सजा मिली है बिल्कुल जस्टिफाई है, बिल्कुल न्याय के अनुसार मिली। कभी कोई कहता है? कहता है? नहीं कहता। वो क्या करता है? जिसने सजा दी होती है वो उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाता है। स्वाभाविक है, इंसान की प्रवृत्ति है। डाकू भी रोमी सरकार के विरुद्ध कुड़कुड़ाए होंगे, मगर उन्होंने देखा, वो एक डाकू ने देखा यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सेम सिचुएशन में आकर वो दर्द में उसने देखा ये यीशु जिसके हाथों में कीलें ठोकी हैं, कांटों का ताज पहना हुआ है, इतनी पीड़ा, इतनी दर्द में लहू लुहान है, हमसे ज्यादा तो इसकी हालत खराब हो रखी है, उसमें भी ये कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया। तभी उसने, लूका बोल रहा है कि उसने दूसरे डाकू को चुप कराया। उसने डांटा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम भी तो वही सजा पा रहे हैं। हम दोनों जो सजा पा रहे हैं, हमने चोरियां की है, डकैती डाली है, बलात्कार किया है, नशा किया है, बहुत से बुरे बुरे काम किए, हम तो वही सजा पा रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है वी डिजर्व फॉर व्हाट वी हैव डन। जो हमने किया हम उसके लायक है, डिजर्व करते हैं, हम इस सजा को डिजर्व करते हैं। उसने एक्सेप्ट किया। ये 2 डाकू जो है, मैं ये सोचती हूं ये 2 डाकू नहीं है, ये 2 सोच है। क्या है ये? 2 सोच है। एक ही सिचुएशन से निकले हुए, एक ही सिचुएशन में दोनों जिए हैं, एक ही सजा और एक ही सिचुएशन में आके दोनों खड़े हुए हैं, मौत की सिचुएशन में। एक प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? क्योंकि मौत एक ऐसा सत्य है जो हर किसी के जीवन में आती है, उससे आप कोई बचे नहीं। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी वर्जिश कर लो, जितना भी आप मौत को टाल सको टालो, मगर एक ना एक दिन एक ऐसा सत्य है जो सबके जीवन में, सबके परिवारों में, और जब आती है तब हम भी क्या करते हैं? डाकू ने क्या कहा? पहले डाकू ने कि क्या तुम मसीह नहीं, फिर तू अपने आप को और हमें बचा। वो उस स्टेज पर आकर भी क्या कोशिश कर रहा था? बचने की। करते हैं नहीं करते हम कोशिश? काश प्रभु मेरा प्रिय वापस जिंदा हो जाए, प्रभु ये फिर से खड़ा हो जाए, और अगर नहीं हो पाता, प्रभु तू सच्चा है या नहीं? प्रभु अगर तू सच्चा खुदा है तो इसे जिंदा कर दे। प्रभु तू अच्छा, अगर तू सच्चा है, तुझ में सच्चाई है तो इसे जिंदा कर दे।
आपको पता है हमारे पास इस तरीके के बहुत से फोन आते हैं जब हमारे एरियो में, कलीसिया में, जब किसी के परिवार में ऐसी घटना घटती है, मौत जैसी एक कड़वा सत्य, वो कोई हजम नहीं कर पाता है। उस समय पता है क्या होता है, हम ऐसे डाकू ही बन जाते हैं। क्या करते? प्रभु तू सच्चा है, अगर तुझ में सच्चाई है तो तू इसका जिंदा कर दे। प्रभु ये मरना नहीं चाहिए। प्रभु देख तेरी कितनी प्रार्थना करी है। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रिय मरे, हम चाहते हैं कि वो अमर रहे। अमर तो देखो कोई भी नहीं रहता। ये मौत जैसा कड़वा सत्य हमें हजम करना पड़ेगा कि एक ना एक दिन हर किसी को जाना है। हो सकता है एक दिन मैंने भी जाना है, मेरे अपनों ने भी जाना है, आपके अपने हैं, आपके अपनों को भी जाना है। मगर जब हमारे परिवार में ऐसी सिचुएशन आती है, जब हम ऐसे सिचुएशन में खड़े होते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? डाकू की तरह। हम कहते हैं प्रभु अगर तू सच्चा है। कई बार हमारे पास फोन आता है, कई बार ऐसे सिचुएशन भी आती है कि जब कोई मर चुका होता है तो फोन करके बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, ये जिंदा हो जाएगा। प्रभु ने लाजर को भी तो जिंदा किया था, प्रभु ने 12 साल की लड़की को भी तो जिंदा किया था। आप करो, आप प्रार्थना करो, हम वेट करेंगे। और जब नहीं होता तब क्या होता है? प्रभु की सच्चाई को परखा जाता है। अगर मेरा प्रिय जिंदा कर दिया तो प्रभु सच्चा है, और नहीं हुआ तो फिर हम नहीं मानेंगे भैया। ऐसे प्रभु को हम नहीं मानेंगे। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तब हम ढाका में रहते थे, तब हमारे एक परिवार के एक जवान लड़के की, उस समय ये बाईपास पूरा जंगल था, वो जॉब करता था। वहाँ पर उनके बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और जब बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हुई तब वो परिवार टूट गया और उनके पिता ने परमेश्वर की निंदा करी, परमेश्वर के लिए निंदनीय शब्द बोले जो बोलने भी नहीं चाहिए थे, जो मैं शायद आपको माइक से बोल भी नहीं सकती। ऐसे निंदनीय शब्द बोले कि मेरा बेटा अगर प्रभु होता तो मेरा बेटा नहीं मरता। डाकू ने क्या कहा? दूसरे डाकू ने पहले वाले डाकू को डांट कर क्या कहा? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार पा रहे। उसने इस बात को जस्टिफाई किया कि आज जिस सिचुएशन में हम हैं, याद रखिए वचन बोलता है हम सबने पाप किया है। डाकू ने क्या कहा? वो जस्टिफाई था कि हम जो सजा पा रहे हैं, हम न्याय अनुसार पा रहे हैं, हम डिजर्व करते हैं इस सजा को। आज वचन बोलता है हम सब ने पाप किया है, और पाप क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु को। पाप क्या लेकर आता है? मृत्यु को। और मृत्यु कोई चाहता नहीं है। जब मौत आती है, हर एक व्यक्ति वो कोई नहीं चाहेगा कि मौत आए। कोई भी ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि आज जो मुझ पर मौत आई है, आज जो मैं इस सिचुएशन पर हूं, आज मेरे साथ न्याय अनुसार हो रहा है। क्या हो रहा है? न्याय अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमने वो सारे काम किए हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें, हम इमोशनल इंसान हैं, इमोशनल प्राणी हैं। हम इंसानी रूप को देखते हैं, चाहे हमारे घर में कोई भी हो, हमारे माता पिता हो, हमारे बच्चे हो, हमारा जीवन साथी हो, हमारे भाई बहन है, हमारी नजर में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इमोशनली उनसे जुड़े होते हैं। मगर वचन क्या कह रहा है? सबने पाप किया है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी निर्दोष नहीं है। निष्कलंक तो सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। उस
डाकू ने क्या कहा, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उस सिचुएशन में आकर आप मुझे बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होता है जब उसके घर में ऐसी सिचुएशन आती है, वो ये कहता है कि प्रभु जी, जो कुछ भी आज मेरे परिवार में बीत रहा है वो न्याय के अनुसार बीत रहा है, हम डिजर्व करते हैं। उसने आगे क्या कहा, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने मात्र यीशु मसीह के उस क्षमा को देखकर विश्वास कर लिया कि इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। वो मृत्यु पर क्रूस पर था, उसके सामने मृत्यु थी, तड़प तड़प के मरने का टाइम था, मगर तो भी उसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। आज की कलीसिया की तरह नहीं होता कि वो यीशु मसीह पर दोष लगाता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या आज हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम नहीं किया था? वो निष्कलंक था, वो एक ऐसा चरित्र था कि जिसमें एक दोष भी ढूंढना नामुमकिन था, एक दोष भी नहीं लगाया जा सकता था। उसको भी तो वो इतनी दंड में, इतनी पीड़ादायक मृत्यु में वो उसने गुजारी है, मगर जब हमारे घर में मृत्यु आती है तो हम चीखते चिल्लाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। उसने आगे क्या कहा, उसने आगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, उसने एक्सेप्ट की, ये छठी बात है, उसने एक्सेप्ट किया कि यीशु मसीह का राज्य आएगा। उसने ये बात एक्सेप्ट करी। आज हम करते हैं एक्सेप्ट कि यीशु का राज्य आने वाला है? हम सिर्फ सुनते हैं, हम कानों से एक्सेप्ट करते हैं, हम बुद्धि से, हमारी बुद्धि जानती है, मगर हम मन से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यीशु का राज्य आने वाला है, यीशु आने वाला है। हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उसने एक्सेप्ट किया कि हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए, यानी वो जान गया था कि ये यीशु जो आज क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, इसका राज्य आएगा। आप मान लीजिए वो यीशु जो आज से 2000 साल क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसका राज्य आने वाला है। उसने यीशु मसीह को साफ ही बात बोली, तो मेरी सुध ही लेना। उसने क्या बोला? तो मेरी सुध ही लेना। उस डाकू की तरह नहीं। राजा हिजकिया को आपने इतिहास में पढ़ा होगा। राजा हिजकिया था, उसके विरोध में उसको फोड़ा हो गया था और उसने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उसको कहलवा दिया था कि ये अब मरने वाला है, इसको बोल, जाकर बोल। जब राजा हिजकिय्याह को पता चला कि मैं मरने वाला हूं, वचन बताता है वो परमेश्वर के सामने दीन हो गया। उसने दीन हो गया, नम्र हो गया, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी इस गिड़गिड़ाहट को, उसकी इस दीनता को, नम्रता को सुना। वचन बोलता है कि वो दीन लोगों की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वो डाकू नहीं बना जो यीशु मसीह पर दोष लगा रहा था, प्रभु अगर तू सच्चा है, तुझे पता मैं इज़राइल का राजा हूं, मैं मरना नहीं चाहिए, मैं तो इतना धर्मी हूं। उसने यीशु मसीह पर दोष नहीं लगाया। आज हम भी कई बार वो डाकू बन जाते हैं। हिजकिय्याह ने प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु के 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिए थे। कौन सी प्रार्थना थी? दीन होकर, नम्र होकर। डाकू भी परमेश्वर के सामने दीन हो गया। उसने जबकि सारी उम्र बुरे काम किए थे, डकैती डाली, चोरी करी, लूटपाट की, बलात्कार किया, नशा किया, हर प्रकार का बुरा काम किया, परंतु अंत में जब मृत्यु पर आया था ना, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था कि यीशु निर्दोष है। वो सारे
बिना बात के, उसने कोई दोष का काम नहीं किया, उसने कोई गाली नहीं दी, ये बिना बात के क्रूस पर चढ़ा। हम तो यहाँ पर बिस्तर में पड़े हैं, आज हम बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, आज हमारे को जो भी आज कंडीशन है, हम तो न्याय के अनुसार मांग रहे हैं प्रभु जी। मगर प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसकी इस विनती को, उसके इस व्यवहार को आप सोच सकते हैं कि एक सोच, एक सिचुएशन है जहां दो अलग अलग सोच है। एक सोच है जो परमेश्वर पे दोष लगाने वाली सोच है। जब हम इस सिचुएशन पर आते हैं तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, दोष लगाने वाले। और दूसरी सोच है जो अपने अपराधों को मान लेती है, क्योंकि वचन में यह लिखा, जो अपना अपराध मान लेता है उस पर दया करता है। उस डाकू ने अपना अपराध मान लिया था, एक्सेप्ट किया था कि हमारे साथ जो हो रहा है न्याय अनुसार हो रहा है, हमें जो मिल रहा है हम डिजर्व करते हैं इस सजा को। मगर जब हम मृत्यु के समय पर आते हैं, जब हमारे द्वार पर मृत्यु आती है, जब हमारे परिवार पे मृत्यु आती है, तब हम ये नहीं कहते कि हम डिजर्व करते हैं। मेरा प्रिय डिजर्व करता है इस चीज को, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज हम सब चाहते हैं स्वर्ग। अगर स्वर्ग पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यहां पर ये दो सोच है, मैं इन्हें डाकू नहीं बोलूंगी, मैं कहती हूं ये दो सोच है। एक सोच जो यीशु मसीह पर दोष लगा रही है, दूसरी सोच जिसने अपने अपराध को मान लिया और उसने दीन होकर उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तभी प्रभु ने कह दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाओगे, आप मान लोगे कि जो मेरे साथ बीत रहा है वो मेरे ही कामों के अनुसार बीत रहा है। अगर जिस सिचुएशन पे मैं हूं, अगर मृत्यु भी आई है तो मैं डिजर्व करता हूं। अगर मेरे प्रिय, अगर आज मेरे घर में मृत्यु भी आई है तो डिजर्व करते हैं हम, क्योंकि वो तो सच्चा परमेश्वर है, उसमें तो कोई भी दोष नहीं है। वचन में साफ लिखा है कि उसने दोष नहीं लाया, उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कोई छल की बात नहीं करी, कोई बुराई नहीं की, वो तो मैं निष्कलंक था। बिना बात के हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल हुआ। ये बात उस डाकू ने ग्रहण कर ली थी, विश्वास कर ली थी, और उसका यही विश्वास था कि वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गए। आज कलीसिया को भी अपनी सोच को नया करने की जरूरत है। ये वचन सिर्फ यही नहीं बताते कि हम इस बात की खोज करें कि यीशु मसीह स्वर्ग गए थे या नहीं गए थे, 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे, मगर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हम इन बातों से सीख लें कि यदि वो डाकू जिसने पूरा जीवन बुराइयों में जिया, परंतु लास्ट में आकर उसमें उस मृत्यु को ग्रहित कर लिया था कि आज जो मैं मृत्यु की दशा में भी पहुंचा हूँ, मैं अपने कामों के द्वारा पहुंचा। अगर मेरे साथ में बुराई हुई भी है तो इसलिए हुई है कि मैंने बुरे काम किए। जब हमारे साथ बुराई होती है तो हम आउट करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते हैं, उसकी सच्चाई को परखते हैं, उसे कहते हैं अगर तू सच्चा है तो ऐसा कर दे। भैया आप मानो ना मानो, वो तो सच्चा रहेगा ही रहेगा। वो अनादिकाल से सच्चा परमेश्वर है। किसी एक व्यक्ति के मानने ना मानने से उसकी सच्चाई तो छुपाई जा नहीं सकती है। परंतु हाँ, अगर हम परमेश्वर के सामने उस सिचुएशन पे दीन हो जाते हैं तो वो वचन बताता है, कहता है आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष।